तो स्टोरी स्टार्ट होता है हमारे स्कूल से। हमारे स्कूल में फाइनल्स के ठीक 1 महीने पहले हमारे इधर एक कार्निवल होता था। क्यों पता नहीं, कारण नहीं बताया किसी ने, बस होता था। और उस कार्निवल में एक इवेंट था जिसमें बच्चे स्टॉल लगाते थे अपने हिसाब से। उसका भी कारण नहीं पता मेरे को। The next day. कार्निवल की तैयारी स्टार्ट होते ही हमें पता चला मैं, पंडित लकी, हम तीनों तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। बैन है हम लोग वहां से, बाकी सब फ्री है। हमने कहा डिस्क्रिमिनेशन है। चले गए प्रिंसिपल सर के पास। प्रिंसिपल सर ने हमें बड़े प्यार से समझाया। चमनचूती हो, पिछले साल मेले में क्या कांड किया था याद है तुम लोगों को? और ये सुनने के बाद हम लोगों ने दिमाग पे थोड़ा तो जोर दिया और याद आया कि यार पिछले साल तो मेले में आग लग गया था और कसम से मेरी गलती थी भी नहीं। वो तो लक्की ने लगाया था, मैं बस माचिस और रॉकेट लेके आया था। खैर हम लोगों ने आधा घंटा कुछ तो बकचोदी किया, लेकिन पहला स्टेप तो हो गया, परमिशन मिल गया। अब दूसरा स्टेप था प्लानिंग, और वो हम लोगों ने किया भरी क्लास में, बीच लेक्चर में, फर्स्ट बेंच पे बैठ के। और पता नहीं हमारे बकचोदी में इतना पावर था कि हम तीनों ने स्टार्ट किया, लेकिन एंड होते होते जब हम लोगों ने सबके सर गिने तो 12 निकले। उनमें से एक टीचर ही था। एक तो इतने घटिया आइडिया आए थे उस दिन। एक बार तो टीचर ने मना कर दिया कि ये मत कर देना, पब्लिक गोली मार दी। हम 12 में से बस एक को लगा कि स्टॉल लगाना हमारी बस की नहीं है, हम वो कर सकते जो वाकई में हमारे बस का है। और वो एक हमारा टीचर था। फिर हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया गोस्ट हाउस खोलते हैं, लोगों को डराएंगे, जो नहीं डरा उनको पीट डालेंगे। बढ़िया प्लान है। नहीं, पंडित को लगा हमारे इस प्लान में इनोवेशन नहीं है। Wait a minute. एग्जैक्टली हम में से किसी को नहीं पता इसका मतलब क्या है। हमने पंडित से पूछा, इसको खुद को भी नहीं पता। पंडित ने बताया इस साल कैसे भी करके हमको नाम करना है, और उसके लिए कुछ नहीं, बस एक जिंदा भूत पकड़ के लाना है। देखो अगर सेंस की माँ चोट दे तो आइडिया तो बढ़िया था। बात तो सही है। अब शमशान में आए थे तो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके ही। सन्नाटा छाया होगा, सामने बरगद के पेड़ में बस एक उल्लू बैठा है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए ऐसे कुत्ते का भौंकना, डर का माहौल। लेकिन जैसे हम लोगों ने एंट्री मारा, सपना जो टूटा है ना हम लोगों का, उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के लोग ग्रुप में गांजा फूक रहे थे। उनमें से एक ग्रुप को लकी जानता था, ये नहीं फूकने बैठ गया। हम में से एक ने उनसे क्या पूछा कि भाई साहब इधर भूत दिखता है क्या? तो वो इंसान 2 सेकंड के लिए तो चुप रहा, लेकिन फिर जो फटा है ना, लेकिन हम पीछे हट गए, क्योंकि वो लोग नशे में एक दूसरे के ऊपर कुछ तो छिड़क रहे थे जो पानी तो नहीं था। इधर ये बकचोदी चल रही है, उधर पंडित ने बताया कि शायद हम लोग जल्दी आ गए, बेवड़ा नहीं पकड़ना था, भूत पकड़ना था। मैंने बोला फिर करे क्या? पंडित ने बोला टाइम पास। मगर कैसे? इसने अपने बैग से लूडो निकाला, उसके ऊपर 100 के पत्ते रखा और बोला चलिए शुरू करते हैं। कसम से मैंने पंडित को इतने तैयारी में आज से पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हमें तो टाइम पास करना था तो हम भी लग गए। बट प्रॉब्लम की बात यह थी कि हमें 2 घंटे निकालना था, हम 4-5 घंटे खेल लिए। अब सच में सन्नाटा छा चुका है और जो फूक रहे थे वो लोग गायब हो चुके हैं। अब पूरे शमशान में बस हम 5। हाँ, लक्की भी गायब हो चुका है। परफेक्ट हालत है भूत पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ेगा कौन? हम पंडित के भरोसे आए थे क्योंकि इसका बाप श्राद्ध कराता है, और पंडित हमारे भरोसे आया था क्योंकि उसको लगा कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे हम। सही मामले में अब पढ़ना चालू। ऐसे हालत में सभी को भगवान जी याद आते हैं। सभी ने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक ने तो पूरा ही पढ़ लिया, और उसका नाम रफीक था। और पता नहीं उस टाइम पे भगवान जी को हम लोगों से कौन सा ऑब्सेशन था। ठीक उसी टाइम पे हमारे पीछे कुत्ते ने भौंकना चालू कर दिया, सामने से बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये देख के पंडित की इतनी फटी, उसने अपने बैग से बाइबल निकाल लिया। मेरे को कोई ये बताओ, ये भोसड़ी वाले अपने धर्म को सीरियसली ले क्यों नहीं रहे? खैर जो होना था हो गया, लेकिन हमारा मोटिवेशन चेंज हो गया। अब हमें भूत नहीं पकड़ना था, कैसे भी करके जिंदा लौटना था। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ बढ़ने लगे। इतने में रफीक गिर गया, और ये तो गिरा, लेकिन ये जिसके ऊपर गिरा वो अचानक से उड़ गया। और ये सब देख के हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हमें पता था भगना है, लेकिन किधर भगना है वो नहीं याद।
और हाँ, रफीक भाग नहीं पाया था क्योंकि वो वहीं पे बेहोश हो गया था। अगले दिन जाके हमें पता चला कि लोग भूख के गायब नहीं हुए थे, उनको बस चढ़ गया था तो वो लोग सो गए। और अंधेरा था इसलिए हमें कुछ दिखा नहीं। लक्की का भी सेम ही था। और रफीक जिसके ऊपर गिरा था वो लक्की ही था। इनफैक्ट लक्की ने ही उसको सुबह घर छोड़ा। लेकिन असली मुद्दा ये नहीं था। मुद्दा ये था कि हम लोग भूत नहीं पकड़ पाए और एक्स्ट्रा बकचोदी के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं है। इस पॉइंट पे आके स्टार्ट होता है हमारा मेन स्टोरी। और अगर वो मैं इस वीडियो में कवर करने गया तो वीडियो बहुत खिंच जाएगा, तो उसको किसी और पार्ट के लिए छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। और अगर तुम लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक मारो और कमेंट करो, ताकि मुझे भी पता चले मेरे ऑडियंस को क्या पसंद है। और सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाय।